हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, चतुर्मास की पूजा विधि और चतुर्मास के में कौन से नियम होते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ महीना जो है अभी चल रहा है और ये देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास शुरू हो जाता है। आषाढ़ महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो शुरू होगी और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक वो समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चतुर्मास जो है 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को लग जाएगा और देव भी सो जाएंगे। देवशयनी एकादशी हो जाएगी और जो जो भी शुभ कार्य मंगलिक कार्य होते हैं ना वो बंद हो जाएंगे जो मनुष्यों के लिए होते हैं। लेकिन जो देवता गण होते हैं उनकी पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा शुरू हो जाती है और चतुर्मास में सभी साधु संत जो नियम लेते हैं और उनका पालन करते हैं, ये सब कार्य साधु संतों के लिए विशेष कार्य होते हैं। चतुर्मास के महीने में वो एकांत में रह के जो है भगवान की आराधना पूजा करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, अपने गृहस्थ में रह के कैसे वो साधु संतों के जैसे ही कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो अपनी आत्मा को ना उत्तम शिखर तक पहुंचाने के लिए ना ये सब कार्य करते हैं जन कल्याण के लिए। और लेकिन अगर गृहस्थ हैं लोग अपने पूरे घर को जो है सुख की प्राप्ति करवाने के लिए और उनको एक सुरक्षा की तरह रखने के लिए ना वो धर्म कर्म दान पुण्य जो है चतुर्मास के महीने में करने से ना उनको ये सब कृपा की प्राप्ति होती है। और कौन कौन से कार्य क्या क्या विधि करना होता है चतुर्मास में। तो फ्रेंड्स, जो चतुर्मास में जो अमावस पड़ेंगे उसमें आपको अमावस में ना तिल गुड़ घी ये कम से कम ये 3 जो सामग्री है ना इनका आपको जो है मिला के हवन करना है। अमावस्या पे जब आप इस कार्य को करते हैं अपने घर में एक छोटा सा हवन करते हैं इन 3 सामग्रियों को मिला के, तो अगर आपके घर में ना कोई भी नज़र दोष होगी या आपके घर में कोई भी बुरे सपने आते हैं या कोई भी बीमारी से जुड़ी कोई भी ऐसी समस्या होगी, तो अगर आप चतुर्मास के इस महीने में ये सब अमावस्या के दिन ये सब कार्य करते हैं ना तो इसमें आपके ये लाभ देता है और आपको इन सब दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। चतुर्मास में ना अपने खाने पीने पर भी ध्यान ज़रूर से देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो बारिश का समय हो जाता है और रोग भी फैलते हैं। तो बरसाती रोगों को ना जो है मानसून जो शुरू हो जाता है उसमें जो है रोगों को दूर करने के लिए ना आपको जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो नहीं खाना चाहिए। और चतुर्मास में ना व्रत करने के भी नियम होते हैं जो इनकी अलग ही महिमा है। चतुर्मास में पूजा पाठ के साथ साथ हमें दान पुण्य जो है साधु संतों को ज़रूर से करना चाहिए और इससे क्या होता है कि हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो पूरी होती है, क्योंकि जब हम साधु संतों की सेवा करते हैं तो इससे हमें कई पुण्य की प्राप्ति करवाता है। और यहाँ पे चतुर्मास में घर में रह के भी और गृहस्थ में रहकर भी कुछ जो तिथियाँ होती हैं ना, जैसे पूर्णिमा अमावस्या या कुछ जो बड़ी तिथियाँ होती है उसमें जो है आपको चतुर्मास के ये देव पूजा आराधना के लिए सबसे बड़ी पूजा जो है बताई गई है। और देव आराधना जो है चतुर्मास के नियम से कर लिए जाए ना तो इससे पूजा पाठ को से जो बड़ा पुण्य आपको मिल जाता है और चतुर्मास का विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना जो चतुर्मास है इसे देव पूजा के लिए आराधना के लिए विशेष महत्व बताया जाता है। और आपको अगर धर्म से जुड़ी हुई कोई भी मनोकामना अगर पूरी करनी है तो फ्रेंड्स इस महीने में ना आपको जैसे कि रामायण का पाठ कराना या फिर माता भगवती की जागरण करवाना, शिव जी के लिए अभिषेक और भागवत कथा अपने घर में कराने से कहते हैं कि आपके जो धर्म से जुड़ी हुई जो भी कार्य रुके होते हैं ना वो इस महीने में करना बहुत ही फलदायी होता है। और चतुर्मास में ये चीज़ें करने से ना कई गुना फल आपको जो है बढ़कर मिलता है। जो भी आप करोगे ना उसी चतुर्मास को जो है आपको उसको बढ़ के और फलदायी होता है। तो फ्रेंड्स, सूर्योदय होने से पहले ना हमें चतुर्मास में जल्दी उठना चाहिए और पहले स्नान करके पूरे भगवान को हमें जल देना चाहिए। उससे सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य भगवान है वो
दक्षिणायन हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो तमाम ऐसे जो कार्य होते हैं ना, जो शुभ मंगलिक कार्य हैं, वो बंद हो जाते हैं। जैसे सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु वो सो जाते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिसमें हम मंगलिक कार्य बंद रहते हैं। इसीलिए हम देवताओं को ना, हम सभी भक्तों को सूर्य को जल देना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करना चाहिए, तुलसी जी की परिक्रमा करना चाहिए। जो भी लोग इस चातुर्मास में ना तुलसी जी की पूजा प्रार्थना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उससे बहुत सेवा करते हैं ना, वो शुभ मंगल माना जाता है। और दान करना और गौ माता की सेवा करना इस चतुर्मास में 4 महीनों में अगर आप गौ सेवा कर लेते हैं तो साक्षात जो है आप लक्ष्मी माता की सेवा करने के बराबर आपको फल मिलता है। तो फिर 4 महीनों के लिए ना जो शुभ मंगलिक कार्य होते हैं वो बंद रहते हैं। और विवाह कार्य से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं या फिर जो मुंडन है और गृह प्रवेश होते हैं, ये सब काम बंद रहते हैं। शुभ मंगलिक कार्य सभी कार्यों को रोक दिया जाता है। और जब चतुर्मास समाप्त होता है उसके बाद जो मंगल शुभ कार्य हो शुरू होते हैं, तब इन सब कार्यों को किया जाता है। तो इस तरह से चतुर्मास के नियम हमें ज़रूर से 4 महीनों तक हमें भगवान विष्णु की आराधना पूजा करना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें जो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अपने घर परिवार पूजा पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पे फ्रेंड्स जो है बरसाती मौसम शुरू हो जाता है और कई तरह के रोग जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आप सबके साथ शेयर की। हरे कृष्णा, राधा।